हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ ये चर्चा करेंगे कि पुट ऑप्शंस क्या होती हैं, किस तरीके से पुट ऑप्शन काम करती हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ क्लासेस दूंगा जिससे कि आप डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझ पाएँ। डेरिवेटिव्स मतलब कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस आपके लिए, और फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने आपके साथ पहले चर्चा की थी कॉल ऑप्शंस के बारे में, और कॉल ऑप्शन से रिलेटेड मैं 2 वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उन 2 वीडियो को देख लीजिए। आज मैं बात करूंगा पुट ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिएगा आपने एक शेयर खरीदा था 40 रुपये का। अब 40 रुपये का शेयर आज से आपने मान लीजिएगा तकरीबन 1 साल पहले खरीदा, और आज उस शेयर का भाव है 102 रुपये। और आपने जो सोचा था कि भाई ये शेयर मेरा 100 रुपये का हो जाएगा कुछ समय के दौरान, जब आपने साल भर पहले शेयर खरीदा था तो वो आपके अनुमानित समय से पहले ही हो गया या अनुमानित समय में हो गया। आपका जो शेयर का भाव है मान लीजिएगा आज की डेट में वर्तमान 102 रुपये हो गया। आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि अरे शेयर को बेचो और निकलो, या एक और भी ख्याल आ सकता है कि यार इस शेयर का भाव जहाँ कम से कम ना 110 रुपये हो जाएगा अगले 10 दिनों के दौरान, और मुझे ना 8 रुपये का और प्रॉफिट हो सकता है। अब मान लीजिएगा आपने 1 लाख शेयर खरीदे हैं तो 1 लाख शेयर के ऊपर आप 8 रुपये और भी कमा सकते हैं। लेकिन आपको डर भी बड़ा लग रहा है कि यार ये शेयर चला बहुत है, और भाई अगर गिर गया ना तो ये सीधा 60-70 रुपये पे जाके रुकेगा। तो आपके मन में क्या ख्याल है? आपने शेयर खरीदा था 40 रुपये का 1 साल पहले, आज शेयर का भाव 102 रुपये। आपने प्रिडिक्ट किया था, आपने सोचा था कि यार 100 रुपये के आसपास ही शेयर का भाव होना चाहिए, आने वाले 1 साल में वो हो भी गया। बाजार में कंडीशंस फेवरेबल थी, आपको वो भाव मिल भी गए। लेकिन इन्वेस्टर है, एक इंसान है, उसके मन में लालच जाग गया, और लालच ये जाग गया कि यार ये शेयर का भाव तो 120 रुपये, 110 रुपये, 125 रुपये भी हो सकता है अगले आने वाले 7-8 दिनों में। अब लालच के सामने उसको कुछ डर भी लग रहा है। और डर क्या लग रहा है? डर ये लग रहा है यार ये शेयर कहीं गिर ना जाए, और गिर गया तो सीधा 70 रुपये होगा। तो वो तलाश करता है एक ऐसे व्यक्ति की यार जो उसको एक इंश्योरेंस दे दे कि भाई वो उसका शेयर जो है वो 102 रुपये में, जो आज का करंट भाव है उसमें तो कम से कम खरीदेगा ही खरीदेगा। अगर शेयर का भाव गिर भी जाए तो मैं उस इंश्योरेंस के बदले में कुछ पैसे उस व्यक्ति को दे दूंगा जो मुझे ये गारंटी दे दे कि भाई मैं शेयर कम से कम 102 रुपये में खरीदूंगा, और वो मेरी मर्जी होगी कि मैं 102 में बेचूं या ना बेचूं। यानी कि ऑप्शन का बायर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो कि उसको ये प्रॉमिस कर दे कि भाई मैं 102 रुपये में शेयर खरीदूंगा, जो आज का करंट प्राइस है उसी पे डिसाइड करता है कि मैं इस भाव पे बेच दूंगा। लेकिन मैं केवल राइट लूंगा, यानी कि इन्वेस्टर केवल राइट लेना चाहता है। जरूरी है कि मैं 102 में बेचूं। अगर मान लीजिएगा शेयर का भाव 70 रुपये हो गया तो 102 रुपये में बेच के निकल जाऊंगा। लेकिन अगर शेयर का भाव हो गया कितना भाई साहब 150 रुपये, तो मैं क्यों उसको 102 में दूंगा? तो मैं एक तरीके से इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, यानी कि इन्वेस्टर एक इंश्योरेंस लेना चाहता है। मैं एक इंश्योरेंस, आप मेरे को इन्वेस्टर की नज़रिए से सोचिए, अपने आप को इन्वेस्टर के नज़रिए से सोचिए, तो आप पाएंगे कि हाँ यार आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा ही चलता है, अरे शेयर भाई भग गया तो मैं क्या करूँगा यार, मेरे तो प्रॉफिट जो है कम हो जाएंगे, गिर गया तो मुझे डर है यार मेरा तो प्रॉफिट ही साफ हो जाएगा। तो इसके बीच में एक ऑप्शन आती है जिसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन का जो सेलर है वो लाइक इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहा है। तो मान लीजिएगा एक मिस्टर जो वो मिस्टर एक्स रख लेते हैं नाम, और मिस्टर एक एक्स जो है वो आपके लिए आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मैं 102 रुपये में आपका शेयर खरीद लूँगा, मैं आपका शेयर 102 रुपये में खरीद लूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे पर शेयर 3 रुपये चाहिए। मुझे पर शेयर कितने रुपए चाहिए? 3 रुपये। आपका शेयर का भाव मैं 102 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ, राइट? यानी कि आप मुझे 102 रुपये में बेच देना, और ये मेरी ओब्लिगेशन है, बट मुझे 3 रुपये चाहिए। तो अगर मिस्टर एक्स ने 3 रुपये आपसे ले लिए तो ये जो 3 रुपये है ये एक इंश्योरेंस का प्रीमियम है जो आपने मिस्टर एक्स को दिया, और इसी को बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। तो जब आपने पुट ऑप्शन का प्रीमियम दिया
आप 3 रुपये दे के निश्चित हो गए। अब आप अपने घर में आराम से शांति से सो रहे हो। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1 महीने के लिए कि भाई 1 महीने के दौरान अगर ऐसा होता है तो मैं जो है आराम से सो रहा हूँ, और भाई अगर मेरा शेयर का भाव गिर भी गया तो 102 रुपये में तो मेरे को सेल करने के लिए मिलेगा ही। हालांकि जो सेलर है उसको देखिएगा भाव 102 रुपये तो जो है अभी चल ही रहा है, लेकिन उसने 3 रुपये खर्च कर दिए। मान लीजिएगा 102 रुपये से नीचे शेयर का भाव चला गया तब भी उसको 102 रुपये मिलेंगे। लेकिन मान लीजिएगा शेयर का भाव हो गया 110 रुपये, तो वो भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी के पास या मिस्टर एक्स के पास तो जाएगा नहीं कि भाई जो है मैं तेरे को शेयर 102 में बेचूंगा, मेरा शेयर तो 110 में, तो एक राइट ले रहा हूँ, नोट एन ऑब्लिगेशन। तो जो ऑप्शन का बायर है, यानी कि जो पुट ऑप्शन का बायर है, उसने एक इंश्योरेंस खरीदा 3 रुपये देकर, और उसके बदले में उसको क्या राइट मिला? राइट टू सेल शेयर एट प्राइस ऑफ 102 रुपये। 102 रुपये पे बेचने का उसने एक राइट खरीद लिया। उसने कोई ऑब्लिगेशन नहीं खरीदी है, जिम्मेदारी नहीं खरीदी है। तो इसका मतलब है कि वो 102 रुपये में अपना शेयर बेचने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। और जिसने इंश्योरेंस दिया है उसके लिए एक ऑब्लिगेशन है। उसने हालांकि 3 रुपये लिए हैं फ्री फंड में इस इंश्योरेंस के लिए कि भाई 102 रुपये में मैं शेयर खरीदूंगा। तो अल्टीमेटली जिस व्यक्ति ने ये ऑब्लिगेशन स्वीकार की है उसने पुट राइट की है, और जिस व्यक्ति ने ये 3 रुपये दिए हैं उसने पुट ऑप्शन खरीदी है। तो ऑप्शन बायर के पास आ गया राइट टू सेल एट प्राइस ऑफ 102, यानी कि जिस प्राइस पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं इसे प्राइस बेचूंगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनी है या जो मिस्टर एक्स है उसने एक ऑब्लिगेशन स्वीकार की है 3 रुपये के बदले में कि भाई मुझे 3 रुपये कंसिडरेशन में, 3 रुपये प्रतिफल में मुझे दे दे, 3 रुपये मुझे ऑप्शन प्रीमियम दे दे, मैं तेरा शेयर 102 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैं ऑब्लिगेशन ले रहा हूँ। अब सिचुएशन देखिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 महीने का था, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना था? 3 रुपये। मैंने देखिएगा स्क्रीन पे देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ 3 रुपये। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 3 रुपये आपको नज़र आ गया। अब 1 महीने के बाद शेयर के भाव की कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। शेयर के भाव की पॉसिबिलिटी है कि शेयर 110 रुपये में हो, शेयर का भाव हो 110 रुपये। बताइए इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर कहेगा भाई मैं इंश्योरेंस कंपनी को जानता ही नहीं, मेरे को क्या मतलब उससे, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से कोई मतलब नहीं है भाई, मैंने तो 3 रुपये दिए थे, मेरा तो शेयर 110 रुपये का चल रहा है, मैं तो जाके बाजार में बेच रहा हूँ 110 रुपये का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस ऑप्शन प्रीमियम की जो पुट ऑप्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब उसने 3 रुपये दे दिया, शेयर का भाव ऊपर चला गया, ऑप्शन सेलर ने 3 रुपये में ऑब्लिगेशन दी थी, उसको कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, शेयर का भाव 110 है, वो भैया आके 102 में बेचेगा क्यों? जिसने 102 में कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि भाई 102 के नीचे होगा तभी तो आके बेचेगा, उसने तो पुट खरीदी थी, उसको तो डर था कहीं शेयर का भाव नीचे ना चला जाए। अगर मान लेते हैं शेयर का भाव हो जाए 100 रुपये, तो क्या होगा? तो 100 रुपये होगा तो भैया यार ये इन्वेस्टर आएगा और क्या करेगा? इस शेयर को भाई कितने रुपए में बेच देगा? 102 रुपये में। भाई ले मेरा शेयर 102 रुपये में खरीद ले, क्योंकि बाजार में भाव है 100 रुपये। तो इस ऑप्शन की वैल्यू क्या हुई? 2 रुपये। तो इस इन्वेस्टर को क्या हुआ? इसका शेयर 102 रुपये में सेल हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो शेयर का भाव था वो 100 रुपये है, तो अल्टीमेटली इसका जो डिफरेंस है वो 2 रुपये है। तो इस ऑप्शन की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रुपये। इसका मतलब है कि इस को जो वैल्यू का जो डिफरेंस है 100 रुपये और 102 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का, उसके डिफरेंस को बोलते हैं ऑप्शन की वैल्यू। 2 रुपये इस ऑप्शन की वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि जिसने इंश्योरेंस दिया था वो ये कहेगा भाई तू शेयर वेयर तो तू बाजार में जाके बेच ले, तो 2 रुपये मेरे से ले ले। भाई 2 रुपये का ही तो है ना, तेरा शेयर 102 से घट के 100 रुपये हो गया, तेरे को 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, ये 2 रुपये मुझसे ले ले। तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं कैश सेटलमेंट। और अगर शेयर्स के बदले में होती है, भाई शेयर बेच के होती है, तो फिर उसको बोलते हैं इक्विटी सेटलमेंट या जो है डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। और अगर मान लीजिएगा शेयर का भाव हो जाता 90 रुपये, तो क्या होता? तो ये इन्वेस्टर जाता मिस्टर एक्स के पास, ला भाई पैसे दे मेरे को, और जो मेरा शेयर 102 रुपये में खरीद ले। तो इस केस में क्या होता है? इस ऑप्शन की वैल्यू क्या होती है? 12 रुपये। तो ये मिस्टर एक्स कहता भाई तेरा शेयर बाजार भाव से 90 रुपये कम है, तू मेरे से 12 रुपये ले जा। तेरा शेयर 102 रुपये में बिका, तो 90 रुपये का जाके बाजार में बेचते और 12 रुपये मुझसे ले ले।
अगर कैश सेटलमेंट होती है तो इसी तरीके से 12 रुपये देके निपटारा हो जाता है, और अगर डिलीवरी में सेटलमेंट होती है तो फिर वो शेयर्स लिए जाते हैं। तो हालांकि इंडिया में पहले कैश सेटलमेंट चलता था, आज से 7-8 साल पहले जो है कैश सेटलमेंट होता था, लेकिन उसके बाद जो है इक्विटी सेटलमेंट हो गया। ऑप्शंस के जो ट्रेड्स हैं, जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं, वो आज भी कैश में सेटल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पुट ऑप्शन क्या होती है। आइएगा अब इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब आप बुक लैंग्वेज के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करिए। उससे पहले मैं एक चीज़ और भी बताता हूँ कि ऑप्शन के प्रीमियम कैसे काम करते हैं। मान लीजिएगा यही कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना होता है, आपके मन में ख्याल आता है, आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है यार मेरा शेयर का प्राइस अगले 2 महीने में हो जाएगा 120-25 रुपये कम से कम, तो मेरे को 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। तो अगर 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे 3 रुपये लेती है, ज़्यादा लेती है, बताइए। यानी कि जो मिस्टर एक्स है उसको भी तो रिस्क बढ़ गया ना कि भाई अगले 2 महीने में हो सकता है शेयर प्राइस जो है वास्तव में गिर जाए और मेरे को ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो जितनी ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन होगी उतना ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा होगा। अगर 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता मान लीजिएगा ये, तो इसका प्रीमियम फॉर एग्जांपल हम मान लेते थ्योरेटिकली कि 7 रुपये होता, और अगर यही कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का होता तो इसका प्राइस हो सकता है 9 रुपये होता, ये ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। तो आप ये समझ गए कि पुट ऑप्शन क्या होती है। तो ए कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द ऑप्शन बायर द राइट, ऑप्शन बायर को एक अधिकार मिलता है, नॉट द ऑब्लिगेशन, कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती। राइट टू सेल, राइट क्या मिलता है? टू सेल, और ऑफ एन अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अंडरलाइंग सिक्योरिटी मतलब मेरे केस में शेयर्स था, ये गेहूं भी हो सकता है, ये सोना भी हो सकता है, ये इंडेक्स भी हो सकता है, ये इंटरेस्ट के रेट भी हो सकते हैं कहीं पर। तो जो भी अंडरलाइंग असेट्स है, ये डॉलर भी हो सकता है, ठीक है जी, ये बिटकॉइन भी हो सकता है, तो ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स, ये डॉलर इंडेक्स भी हो सकता है, तो कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो अंडरलाइंग सिक्योरिटी यानी कि जिस भी सिक्योरिटी के प्राइस बदलने से ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जा सकता है, और एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, जैसे मैंने कहा था 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 महीने का, 3 महीने का, और प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस। अब देखिए व्हाट इज अ पुट ऑप्शन, तो ये मोर लेस वही चीज़ें हैं जो अभी आपने पिछली स्लाइड में देखी। और अब यहाँ पे पुट ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द ऑप्शन बाय द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, और यहाँ पर राइट मिल रहा है, नॉट द ऑब्लिगेशन, और टू सेल, और सेल शॉर्ट, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, कोई भी असेट, जैसे शेयर का प्राइस था हमारे लिए, जैसे मैंने एक शेयर का भाव रखा था कि भाई वो 40 रुपये में आपने खरीदा और वो आज की डेट में 102 रुपये के चल रहा है एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या था? 102 रुपये में खरीदा गया, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो जैसे मैंने कहा कि 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो स्पेसिफाइड टाइम 1 महीने होगा, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो स्पेसिफाइड टाइम कितना होगा? 2 महीने होगा, और अगर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो स्पेसिफाइड टाइम कितना होगा? 3 महीने। दिस प्री डिटरमाइंड प्राइस जिसके ऊपर बायर और सेलर पुट एग्रीमेंट करते हैं अंडरलाइंग सिक्योरिटी का, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। उसको क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पुट ऑप्शंस आर ट्रेडेड ऑन वेरियस अंडरलाइंग असेट्स, जैसे मैंने आपको बताया किसी शेयर के प्राइस की मूवमेंट से रिलेटेड हो सकता है, किसी करेंसी, जैसे मैंने बताया डॉलर हो गया, यूरो हो गया, या INR हो गया, बॉन्ड्स हो गया, जैसे आजकल आपको पता है बॉन्ड्स का प्राइस भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, कमोडिटीज़ हो गई, कमोडिटीज़ में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फ्यूचर्स हो गए, जैसे निफ्टी फ्यूचर हो गया, बैंक निफ्टी फ्यूचर हो गया, उनके प्राइस में चेंज होने की वजह से, इंडेक्स के प्राइस चेंज होने की वजह से, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो ये सब इंडेक्स हैं, डॉलर इंडेक्स है। ए पुट ऑप्शन कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद ए कॉल ऑप्शन, वो बाद की बात है, इसको कॉल ऑप्शन के साथ भी जो है आप मैच करके एक जो है स्ट्रेटेजी जो है बना सकते हैं, उनकी बात है, बट मैं आज पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। हाउ ए पुट ऑप्शन वर्क, पुट ऑप्शन कैसे काम करती है? पुट ऑप्शन बिकम्स मोर वैल्यूएबल एज द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक्स और सिक्योरिटी डिक्रीजेस, यानी कि पुट ऑप्शंस की वैल्यू तब बढ़ती है जब प्राइस घट रहे होते हैं। तो आपने देखा था कि मैंने कहा था कि जब भाव 110 था, 102 रुपये से ऊपर स्ट्राइक प्राइस है तो वैल्यू थी 0, लेकिन जब वो घटकर 100 रुपये हो गया था तो वैल्यू क्या थी? 2 रुपये, और अगर प्राइस घटकर और ज़्यादा हो जाए 90 रुपये तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 रुपये। इस डिफरेंस को बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। तो इंट्रेंसिक वैल्यू कब बढ़ती है जब सिक्योरिटी की वैल्यू घट रही होती है। कन्वर्सली पुट ऑप्शंस लॉसेस व्हेन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक इज इंक्रीज, जब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा होता है तो पुट ऑप्शंस की वैल्यू कम हो रही होती है, यानी कि जो इंश्योरेंस देने वाला है उसकी जिम्मेदारी खत्म हो रही है। एज ए रिजल्ट, अब इसको कैसे यूज करते हैं? रिजल्ट क्या निकला?
इसको आप यूज़ कर सकते हैं हेजिंग के लिए। जैसे मैंने भी आपको जो एग्रीमेंट दिखाया था या जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था उसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग किससे की थी? इन्वेस्टर ने अपने लॉस को प्रोटेक्ट किया था कि भाई मेरा लॉस ना हो जाए अगर शेयर का प्राइस गिर जाए, तो उसने अपने लॉस को मिनिमाइज किया था बाय बाइंग द पुट। और कुछ लोग इसको सट्टे के लिए भी कर सकते हैं, भाई प्राइस ऊपर नीचे होगा, आइएगा सट्टा करते हैं। मान लीजिएगा जो ऑप्शन सेलर है और उसके पास कोई शेयर्स भी नहीं थे और फिर भी उसने कॉन्टैक्ट कर लिया कि भाई अरे शेयर का प्राइस तो ऊपर ही जाना है, चलो बेचो पुट। तो जो पुट राइटर था जिसने पुट सेल की थी, तो उसने क्या किया था? इस एग्जांपल में स्पेकुलेशन की थी, सट्टा किया था। तो स्पेकुलेट ऑन डाउन साइड प्राइस एक्शन। तो लोग अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए जो है सट्टा कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स ऑफन यूज पुट ऑप्शन इन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। जनरली पुट ऑप्शन रिस्क स्ट्रेटेजी में यूज होता है, जिनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। पुट यानी कि जो कि एक तरीके से प्रोटेक्टिव पुट का मतलब होता है कि आप एक तरीके से इंश्योरेंस लेते हो कि भाई मेरा प्राइस गिर ना जाए, या आप उसको बोलते हैं हेज। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कौन सी चीज़ें पुट का प्रीमियम जो है डिसाइड करते हैं। देखिएगा, अगर शेयर का प्राइस जो बाजार में चल रहा है उसी प्राइस के ऊपर अगर आप पुट खरीदते हैं कि भाई 102 का भाव था शेयर और आपको कहा यार 102 का ही मैं एग्रीमेंट करता हूँ, तो उस प्राइस को बोलते हैं एट द मनी पुट। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो पुट ऐसी चाहिए, अभी 102 का भाव चल रहा है, 120 रुपये में कोई मेरा शेयर खरीदे, तो अल्टीमेटली भाव 102 चल रहा है, तो 120 रुपये में की अगर आप पुट खरीदोगे कि भाई मेरा शेयर कोई 120 रुपये में खरीदे, मैं राइट टू सेल 120 रुपये में दे रहा हूँ, तो जो आज के बाजार भाव से 18 रुपये ऊपर है, तो ऐसी ऑप्शंस को बोलते हैं, ऐसी पुट को बोलते हैं इन द मनी पुट। क्या बोलते हैं? इन द मनी पुट। और मान लीजिए कोई ऐसा एग्रीमेंट है, मान लीजिए 102 रुपये का शेयर का भाव था, 80 रुपये के प्राइस पे यार कोई मेरा शेयर 80 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो जाए, तो अल्टीमेटली आपका स्ट्राइक प्राइस 80 रुपये है। तो अगर उस केस में पुट की वैल्यू देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। तो जो प्रीमियम्स होते हैं वो किस में सबसे ज़्यादा होंगे? सोच के बताइए। कोई आदमी कह रहा है मैं आपका शेयर 120 रुपये में खरीद लूँगा, जो अभी भाव 102 रुपये चल रहा है, जिसको बोलते हैं इन द मनी पुट, तो उसका प्रीमियम सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो 18 रुपये तो आज के भाव से ही ऊपर के रेट पे खरीदने के लिए तैयार है। यानी कि आपको राइट टू सेल है 100 रुपये 120 रुपये बेचने के, तो 18 रुपये तो वैसी वैल्यू बनती है। तो अल्टीमेटली इन द मनी जो पुट्स होती है उनका प्रीमियम सबसे ज़्यादा होता है। फिर एट द मनी का होता है, उससे कम होता है एट द मनी का, क्योंकि एट द मनी बिल्कुल वो प्राइस है जो आज बाजार में भाव चल रहा है उसी के आसपास, तो इसका इन द मनी से कम प्रीमियम होता है। और आउट ऑफ द मनी का बहुत ही कम होता है, या हम कह सकते हैं बहुत ही मामूली सा प्रीमियम होता है, क्योंकि वो प्राइस बहुत ही नीचे की तरफ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या होती है इन द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी पुट और एट द मनी पुट। तो जो भी पुट्स हैं इनको जनरली ITM बोला जाता है, इन द मनी पुट को, और जो आउट ऑफ द मनी होता है उसको OTM बोला जाता है, और ATM बोला जाता है एट द मनी पुट्स को। तो जनरली ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। जनरली पुट खरीदना उस मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा जब शेयर प्राइस गिर रहे हो। तो जब शेयर प्राइस गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है तो पुट खरीदना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब बाजार गिरेगा और आपने जो पुट खरीद रखी है उनके प्राइस एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है उससे आप एक तरीके से प्रोटेक्शन पा लेंगे। और अगर आप स्पेकुलेशन के लिए खरीद रहे हैं, आपको उम्मीद है कि बाजार गिरेगा और आपने सट्टे में या स्पेकुलेशन के लिए पुट खरीदी है और आपके मन मुताबिक बाजार गिर जाते हैं, तो पुट खरीदने पर भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और स्पेकुलेशन में आपको लगता है अगर तेजी होगी तो उस केस के अंदर आप पुट ऑप्शंस नहीं खरीदना पसंद करेंगे, बल्कि कॉल ऑप्शंस खरीदना जो है ज़्यादा उचित रहेगा। तो अब ये तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। और एक बहुत ही रोचक सवाल कि भाई शुड आई बाय द मनी ITM और आउट ऑफ द मनी पुट्स? तो भाई सब ये डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर आप खरीदते हैं भाई आपको जो है अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, कि मान लीजिएगा 102 रुपये का शेयर का भाव है और आप 120 रुपये में बेचना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए, तो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। एट द मनी पे कम प्रीमियम देना पड़ेगा, आउट ऑफ द मनी पे बहुत ही मामूली सा देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैन आई लूज द एंटायर अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पेड ऑन माई पुट ऑप्शन? यस। देखिएगा, अगर आपका पुट ऑप्शन का सारा प्रीमियम आपकी जेब से तुरंत ही चला जाएगा, लेकिन उस पुट के बदले में आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, यानी कि आपने जिस स्ट्राइक प्राइस से पे पुट जो है खरीदी थी, अगर बाजार भाव उसके नीचे होगा तो उतना डिफरेंस आपको पे किया जाएगा जितना कि पुट का प्राइस था, स्ट्राइक प्राइस था, और जो आज की डेट में बाजार भाव है। लेकिन अगर बाजार भाव जो है आपने जिस स्ट्राइक की पुट खरीदी थी उससे ऊपर है, तो आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो प्रीमियम आपने दिया था वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा।
आई एम न्यू टू ऑप्शंस एंड हैव लिमिटेड कैपिटल, शुड आई कंसिडर राइटिंग पुट। देखिएगा पुट राइटिंग में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। पुट राइटर जो है उनका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड रिस्क होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मान लीजिएगा आज इंडिया में कोई भी आप एक पुट राइटिंग करते हैं किसी शेयर्स या स्टॉक्स की, तो तकरीबन 2 लाख रुपए जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको चाहिए। तो उसके लिए एक हैवी कैपिटल आपको चाहिए पुट राइटिंग करने के लिए, क्योंकि आपके रिस्क अनलिमिटेड होते हैं, तो एक्सचेंजेस आपसे एक बड़े अमाउंट की डिमांड करते हैं। और जबकि पुट बाइंग के अंदर केवल आपने जो राइट खरीदे हैं और पुट खरीदने के साथ आपने राइट खरीदे, तो जो भी पुट के प्रीमियम्स हैं वही आपको पे करने हैं, तो वो एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा अमाउंट होता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको पुट ऑप्शंस के बारे में बताई। तो मुझे उम्मीद है कि पुट ऑप्शंस को आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड पुट ऑप्शंस के प्राइजेस डिफरेंट इंडेक्सेस के अंदर या शेयर्स के अंदर किस तरीके से हाल फिलहाल में काम कर रहे हैं, एक ऑप्शन चेन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो भाई साहब ज़रूर से ज़रूर आप जो अपने इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स हैं उनको भेज सकते हैं, जो ट्रेडर्स हैं उनको भेज सकते हैं वीडियो। और आपको अगर समझने में कोई तकलीफ़ हुई है तो वो भी ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा कि भाई हमारे को समझ में नहीं आया, या कोई ऐसी चीज़ है जो वीडियो में आपको समझ में नहीं आई, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये जो स्लाइड्स हैं ये मोस्टली जो हमने इन्वेस्टोपीडिया जो वेबसाइट है वहाँ से ली हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर डिटेल में इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट से भी जाके जो है सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।